अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आइए आयत करीमा की तज़किया करने से क़ब्ल इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गम गुसार, हम फ़कीरों के सरवत, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफ़ाअत शबे असरा के दुल्हा, नौशहे बज़्मे जन्नत अख्तरे बुर्ज़ो रिफ़अत क़ासिमे कन्ज़ो नेमत, आर्श की ज़ेबो ज़ीनत फ़र्श की शानो रिफ़अत, जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लें और पढ़िए बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ अपने आप को किया है, उसकी तज़किया करने से क़ब्ल हुज़ूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तबारक व ताला अन्हु की शख्सियत, आपकी शान, मेरे इमाम यूँ लिखते हैं कि लिहद में इश्क़ रुख़े शहे का दाग लेके चले, लिहद में इश्क़ रुख़े शहे का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, और तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, और जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। और आगे कहते हैं कि जामे कौसर पी गए तो महताबी हो गए, जामे कौसर पी गए तो महताबी हो गए, मुरझाए हुए चेहरा गुलाबी हो गए, बू बकरो उमरो उस्मानो तन्हा बिलाल, आमिना के चांद को देखा तो सहाबी हो गए, आमिना के चांद को देखा तो सहाबी हो गए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैंने इससे पहले हुज़ूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ खलीफतुल मुस्लिमीन के ताल्लुक़ से कुछ अर्ज़ किया था, और आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसी पर रोशनी डालूँगा। यूँ तो अल्लाह तबारक व ताला ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तबारक व ताला अन्हों का मकाम बहुत ही ऊंचा किया है, और ये वो अज़ीम अबकरी शख्सियत है जिनकी मनक़बत खुद रब्बे कायनात ने बयान फरमाई है। ये वो अज़ीम ज़ात है जिनकी मनक़बत आक़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है। ये वो अज़ीम ज़ात है जिनकी मनक़बत खुद साहबाए किराम अजिल्लाए साहबाए किराम ने बयान फरमाई
और सल्फ़ सालिह ने बयान फरमाई, उन्हीं में अल्लाह तबारक व ताला उनकी अज़मत को बयान करते हुए कुरान करीम की 6666 आयतों में से 22 ऐसी आयतें हैं जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तबारक व ताला अन्हो की शान में नाज़िल ही। मोहब्बत से सुबहान अल्लाह कह दीजिए। उन्हीं में एक आयत मैंने तिलावत की, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। कंज़ुल ईमान इमाम अहले सुन्नत तर्जमा यूं करते हैं कि वो जो सिद्क को लेकर आया, वो जो सच को लेकर आया, और सच लाने वाले ये आमिना के लाल, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, दाए हलीमा की करार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी है। वह सद्दक़ बिही, और उस सच को जिसने तस्दीक की, जिसने अपना तन मन धन सब कुर्बान करके उसको माना, वो खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तबारक व ताला अन्हो की ज़ाते गिरामी है। और ये वो लोग हैं कि उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, जिन्होंने उस सच को माना, तस्दीक की, वो लोग मुत्तकीन हैं, परहेजगार हैं। तो सबसे पहले जिस जात ने उस सच की तस्दीक की वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। और सिद्दीक ही सिर्फ नहीं बल्कि सिद्दीक़ अकबर है। यह तो हमारा ईमान है कि नबी का हर सहाबी अल्लाहु अकबर सिद्दीक है, नबी का हर सहाबी सिद्दीक है। मगर अबू कहाफा के बेटे का जो मकाम है वो सिर्फ सिद्दीक नहीं, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया कि अबू बकर तुम सिर्फ सिद्दीक नहीं हो, यूं तो हमारे सारे के सारे सितारे सिद्दीक है, लेकिन उन सारे सिद्दीकियों के सरदार तुम सिद्दीक अकबर हो, सिद्दीक अकबर हो। अल्लाहु अकबर। कैसे सिद्दीक बने, बिल इख्तिसार अर्ज करूं, फिर मैं अपने उन्वान की तरफ आता हूं कि सिद्दीक का लक़ब जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक को मिला कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज से तशरीफ लाए। बहुत मारूफ व मशहूर वाक़या है। और अल्लाह करे कि मैं हक बयान करूं, और हक बयान करके सबसे पहले मुझको उस पर अमल के साथ साथ आप सबको भी अमल की तौफीक अता फरमाए और अपने ईमान को मजबूत करे कि हम सुन्नियों का अकीदा क्या है। अल्लाहु अकबर कंज़ुल ईमान और महरम खुतबात महरमुल हराम के हवाले से बयान कर रहा हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज से तशरीफ लाए तो सिदरा के मकी जिब्रील अमी हाजिर खिदमत हुए। अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, आपने अल्लाह का दीदार किया? मेरे नबी ने फरमाया कि हाँ बिल्कुल दीदार किया। तो मेरे करीम आका ने फरमाया, जिब्रील अल्लाह का हुक्म ये कि मैं अब अपनी मेराज बयान करूं, अपनी मेराज बयान करूं। तो सिदरा के मक्की जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जब अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी मेराज बयान कीजिए तो कीजिए। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील कैसे बयान करूं? ये अरब के लोग इतने जालिम हैं, एक खुदा को नहीं मानता, एक खुदा को नहीं मानता, और मैं इतनी बड़ी बात कह दूंगा, इतनी बड़ी बात इन लोगों के सामने रखूंगा तो ये कैसे भरोसा करेंगे, कैसे मानेंगे? तो उस वक्त अल्लाहु अकबर सिदरा के मकी जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप बेचैन ना हो, आप फिक्र ना करें, कोई माने या ना माने मगर आपका यार अबू बकर जरूर मानेगा, आपका यार अबू बकर जरूर मानेगा। चुनांचे सुबह होते ही अल्लाहु अकबर आका करीम अपनी मेराज बयान करने निकले तो सामने वही अबू जहल सामने आया, जो जाहिलों का बाप,
सामने दिखाई दिया, अपनी मेराज बयान की। चचा बात ऐसी है, आज की रात अल्लाह अकबर मैं अपने बहन के घर सो रहा था, इतने में जिब्रील अमीन 70,000 नूरी फरिश्तों की जमात लेकर के आए। मैं उठा, वजू किया, अल्लाह अकबर बैतुल मुक़द्दस हाजिर हुआ, वह अंबिया किराम की इमामत की, सातों आसमानों का सैर किया, सिदरतुल मुंतहा पहुंचा, उससे आगे अला मका को पहुंचा, अल्लाह के कुर्ब खास में पहुंचकर इन आंखों से अल्लाह को मैंने देखा है, अल्लाह ने मुझसे बातें की, मैंने अल्लाह से बातें की। अल्लाह अकबर, फिर आन की आन में वापस आ गया। तो अबू जहल ने कहा, भतीजे भतीजे ये भी कोई बात है, इतने मुख्तसर वक्त में तू गया भी वापस भी आ गया, मजाक उड़ाया। अल्लाह अकबर। मगर अबू बकर की जात क्या है, उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, लेकिन दोस्ती थी, याराना था, ईमान नहीं लाए थे। तो अबू जहल ने सोचा कि अबू बकर जो है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, चलो चलते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अबू जहल जब पहुंचे, अबू बकर तुम्हें पता है जिसकी तू तारीफ करता है, अल्लाह अकबर, वो मोहम्मद आज क्या बातें करता है, वो क्या कहता है? वो कहता है एक आन की आन में सातों आसमानों का सैर की, सिदरतुल मुंतहा पार होता हुआ अल्लाह के कुर्ब खास में पहुंचकर अल्लाह से बातें की और आन की आन में वापस आ गया। बताओ, ये बात भी विश्वास करने की है। अबू बकर कहने लगे, अबू जहल क्या ये वाकई आमिना के लाल मेरे आका ने कहा? वह हाँ, तो ये तो बहुत छोटी बात है, ये तो बहुत छोटी बात है। अल्लाह अकबर, वो मेरे आका है, अगर इससे भी बड़ी बात कह दे तो ये अबू बकर उसे भी मानने को तैयार है। ये तो बहुत छोटी बात तू करता है। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार आली शान में छूटे आए और आने के बाद अर्ज की, आका आपने ऐसी ऐसी कुछ बातें की आज? आका ने फरमाया कि हाँ सिद्दीक, ऐसी बातें की। चुनांचे मेरे नबी ने फरमाया यह तक महदूद नहीं, मैंने आन की आन में बैतुल मुक़द्दस तमाम अंबिया किराम की इमामत की, आसमानों का सैर किया। चुनांचे कहा कि सदक़ता या रसूल अल्लाह। मेरे करीम आका ने फरमाया अबू बकर से यह तक महदूद नहीं, ला मका को गया। चुनांचे अबू बकर ने कहा सदक़ता या रसूल अल्लाह। उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर, मैं अल्लाह के कुर्ब खास में पहुंच करके अल्लाह अकबर, अल्लाह को मैंने देखा है, अल्लाह ने मुझसे बातें की है, तो सदक़ता या रसूल अल्लाह। ए अबू बकर, अल्लाह ने मुझे जन्नत का सैर कराया, जहन्नम का सैर कराया, अल्लाह अकबर, सारी चीजों को पैदा फरमाकर उन सारी चीजों का मालिक भी मुझे बना दिया। अबू बकर ने कहा सदक़ता या रसूल अल्लाह, सदक़ता या रसूल अल्लाह। जिब्रील हाजिर खिदमत हुए, अर्ज की आका अल्लाह अकबर, जो आपकी बात पर सदक़ता सदक़ता कह रहे हैं वो कोई और नहीं, उसी को सिद्दीक कहते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर, तो आज से अबू बकर नहीं बल्कि अबू बकर सिद्दीक हो, अबू बकर सिद्दीक हो। इसीलिए कहते हैं अल्लाह अकबर, जामे कौसर पी गए तो महताबी हो गए, मुरझाए हुए चेहरा गुलाबी हो गए। अल्लाह अकबर। वो बकर, उमर, उस्मान और तन्हा बिलाल, आमिना के चांद को सिद्क दिल से देखा तो सहाबी हो गए। वो जो सच को लेकर के आया और जिसने उसकी तस्दीक की, वो अबू कहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर सिद्दीक का मर्तबा क्या है? आज कुछ लोग मर्तबे को लेकर के बहुत पड़े हैं। आज तक तो ये सुनने को मिला था कि गलती कर दी, खिलाफत आनी चाहिए था मौला कायनात के पास, आ गई गलती से किसी और के पास। मुसलमान होकर के ऐसी ऐसी बातें करते हैं, अकल के अंधे, अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए। आज सुनने को मिला नहीं नहीं नहीं, खिलाफत बरकरार है, इमामत में कुछ गड़बड़ी हुई है, इमामत में अली आगे है और खिलाफत में चौथे नंबर पे है। ये खुद घर में बैठ करके व्हाट्सएप देख देख करके ये मुफ्ती बन रहे हैं, मुफ्ती बन रहे हैं। सुनो, कंजुल अम्माल की हदीस है, इंशाअल्लाह मैं बयान करूंगा, बहुत लंबी हदीस है कि मौला कायनात और अबू बकर के दरमियान ये मोहब्बत क्या थी। बयान करूंगा तो पूरा वक्त निकल जाएगा। अलबत्ता मैं बिल इख्तिसार बयान ये करूं कि अबू बकर का मर्तबा क्या है। अबू बकर का मर्तबा क्या है? अली इब्ने हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुस साजिदीन, आबिदों की जीनत,
से किसी ने पूछा कि इमाम, ये अबू बकर सिद्दीक का मर्तबा क्या है? तो आपने क्या ही प्यारा जवाब दिया। आपने फरमाया, अबू बकर का मर्तबा तुम्हें पता नहीं कि अबू बकर का मर्तबा क्या है? अबू बकर का मर्तबा क्या है? जो आज है वो कल था, जो कल था वो आज है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बड़े लोगों की बात ऐसी हुआ करती है। बिल इख्तिसार, अली का बेटा बाबा मदीना तेरा इल्म का बेटा है। समझ में आई आप लोगों को? जो आज है वो कल था, जो कल था वो आज है। समझ में आई? नहीं आई। अपने अल्फाज के जामे में बयान करूं। चुनांचे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि आज सबसे ज्यादा आका से करीब कौन है? आज असर हाजिर की बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा आका से करीब कौन है? करीब कौन है? पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है। बरेली चले। महबूब रब अकबर है इस सबसे कुब्बा में। कुब्बा कहते हैं गुंबद। इमाम कहते हैं कि आज सबसे ज्यादा करीब कौन है? क्योंकि अहले सुन्नत का हर मसला वो बरेली से हल होता है। हमारा अकीदा है, हर मसला हल होता है। इमाम सबसे ज्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब कौन है? कहते हैं कि महबूब रब अकबर है इस सब्ज़े कुब्बा में। इस सब्ज़े कुब्बा में पहलू में जलवागाह अतीक उमर की है। पहलू में जलवागाह अतीक उमर की है। सबसे करीब अल्लाह अकबर। इस वक्त अगर आका से कोई करीब है तो अबू कहाबा का बेटा अबू बकर है। अबू बकर है, सबसे करीब है। तो सबसे अभी करीब है, उस वक्त भी करीब थे, उस वक्त भी करीब थे। नबी के जमाने में सबसे ज्यादा करीब कौन थे? अबू बकर थे। तो आज भी करीब है, आज भी करीब है। अल्लाहु अकबर, आज भी करीब है। लोग कहते हैं कि नहीं, हम नहीं मानते, करीब नहीं मानते। मैं बताऊं, आइए मैं बताता चलूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल शरीफ के बाद, ये मुतादिद किताब में, हर किताबों में आपको मिलेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल शरीफ के बाद हुकूमत का डोर सिद्दीक अकबर के यहां आई। मुसलमानों ने बनाया, हमारा अकीदा है, मुसलमानों ने बनाया, खलीफा बने। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 2.5 साल के बाद सिद्दीक अकबर का विसाल शरीफ हुआ। उससे कबल नबी के विसाल के बाद सिद्दीक की गवर्नरी थी। अगर आप चाहते तो कह सकते थे कि यारो मेरे मरने के बाद मेरा जनाजा गुंबद खदरा के अंदर दफन कर देना। गुंबद खदरा के अंदर, ये बड़े अच्छे अंदाज में अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने खसाइसुल कुबरा के अंदर लिखा है। क्यों? इसलिए कि जिसकी हुकूमत होती है ना, उसी की तोती बोला करती है। देखते हैं ना, अभी देखते हैं। तो सिद्दीक अकबर की गवर्नरी में अगर सिद्दीक अकबर चाहते तो ये कह सकते थे कि मेरे मरने के बाद मेरा जनाजा अल्लाह अकबर गुंबद खदरा के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यहां दफन कर देना। अल्लामा जलालुद्दीन सियूती कहते हैं लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो आपने क्या किया? अल्लाह अकबर विसाल से पहले तमाम सहाबा किराम को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि मेरे साथियों सुनो सुनो, जब मेरा विसाल हो जाए, जब मेरा विसाल हो जाए तो नबी पाक को कितने कपड़े दिए गए? तो कहा कहने वालों ने कि 3 कपड़े दिए गए, मुझे भी 3 कपड़े देना और मेरा जनाजा तैयार करके नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आस्थाने पर ले जाना, दरवाजे के बाहर रख देना और हाथ बांध करके अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, ये कुहाफा का बेटा है, अल्लाह अकबर अबू बकर है, जो साथ साथ दुनिया में रहे, नमाजों में आपके साथ रहे, जंगों में आपके साथ रहे, हर लम्हा हर वक्त आपके साथ रहे। ये सिद्दीक की ख्वाहिश है, अबू बकर की ख्वाहिश है, ये उनकी आरजू है कि मरने के बाद भी आपके साथ रहना चाहता है। दरवाजा खुल जाए तो ले जाना और अगर दरवाजा ना खोले तो
इस मिट्टी, अल्लाह अकबर, इस जनाजे को आम मुसलमानों को कब्रिस्तान में दफन कर देना, आम कब्रिस्तानों में दफन कर देना, ताकि कोई ये ना कहे। और सिद्दीक ने ऐसा क्यों कहा पता है? इसलिए कि उन्हें पता था कि नबी इतना आलिम है, अल्लाह अकबर, तो उस्ताद जैसे बाकमाल होता है, शागिर्द को भी बाकमाल बना देता है। उनके दिमाग में यह बात थी कि आने वाले मेरे नबी के गुलाम कुछ ऐसे होंगे कि अपनी गवर्नरी में सिद्दीक ने वो अपनी जगह बना ली, इसलिए वसीयत की। अल्लाह अकबर, सहाबा किराम लेकर के जनाजा पहुंचे, दरवाजा बंद था। अल्लाह अकबर, एक खड़े हुए, हाथ बांध करके खड़े होकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये अबू कहाफा का बेटा है, ये अबू बकर है, ये आपका यार है, ये यारे गार है। कौन अर्ज कर रहे थे? लल्लापुरा के जन्नती मुसलमानों, हाथ बांध कर रोज़ा रसूल पर कौन अर्ज कर रहे थे? अली थे। वो अली थे, वो फातिह खैबर थे, वो दामाद पैगंबर थे। अल्लाह अकबर, हाथ बांध करके अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, ये आपका यार है, ये आपका दोस्त है, ये अबू बकर है। इनकी आरज़ू है कि वो आपके साथ रहना चाहता है, जैसे दुनिया में अल्लाह अकबर आपके साथ रहते थे, मजार में भी उनके साथ रहना चाहता है। इतना अर्ज करना था, दरवाजा खुल गया। मोहब्बत से सुभान अल्लाह, दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आई, यूसिलुल हबीब इलल हबीब, महबूब को मुहिब से मिला दिया जाए। साहबा किराम ने जनाजे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे ले जाकर रख दिया, ताकि लोगों को पता चले कि सिद्दीक ने अपनी मर्जी से वो जगह तलाश ना की, बल्कि बुलाने वालों ने बुलाया है, जगह देने वालों ने जगह दी है। और एक बात बताऊं, हमारे जिस्म की जो मिट्टी है ना, वो अलग है, और लोगों का जो जिस्म बना है वो अलग मिट्टी से बना है। मगर कुर्बान जाइए सिद्दीक, जिसके बारे में नबी ने फरमाया कि वो रोज़ाए रसूल की जो मिट्टी है, जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अक़दस मिला है, मुत्तसिल है, वो जन्नत से अफजल, अर्श आज़म से अफजल है। तो अबू बकर है कहाँ? लोग मरने के बाद जन्नत में जाएंगे, उन्हें पता नहीं, मगर अबू कहाफा की बेटे की शान पर कुर्बान जाए कि वो आज ही जन्नत में है। और एक बात बताऊं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चहेता सहाबी अबू बकर, तमाम का इस पर इजमा है, तो तमाम सहाबियों में सबसे अफजल है। उम्मत का इजमा इस पर कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु को जो यह मकाम मिला है, किस एतबार से? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल शरीफ हुआ और आका करीम की एक प्यारी हदीस है, हुब्बु अबू बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, अबू बकर की मोहब्बत, उसका शुक्रिया अदा करना हर मुसलमान पर वाजिब है, हर मुसलमान पर वाजिब है। क्यों? मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरे गुलामों पर जो सिद्दीक का एहसान है, उस एहसान का शुक्रिया अदा करो। कौन सा एहसान है? सूफिया लिखते हैं अपने किताबों में कि नबी के विसाल शरीफ के वक्त अगर सिद्दीक वहां मौजूद ना होते तो इस्लाम अभी जिस पोजीशन में है, इस पोजीशन में ना होते। बहुत बड़ी बात कह दी, इस पोजीशन में ना होती। कौन सा एहसान था? एक एहसान बयान करूं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल शरीफ हुआ तो सहाबाए किराम की हालत, उनकी पोजीशन, उनकी कैफियत ये हो गई कि वो अपने आप को भूल गए। उस्मान गनी के बारे में बताया जाता है कि जब लोग उनके पास से गुजरते, सलाम करते, तो सलाम का जवाब देने की पोजीशन में नहीं थे। वो सब कुछ खो
थे, ये सोच रहे थे कि ये जो सलाम कर रहे इसका जवाब क्या दिया जाए। फाते खैबर दामाद पैगंबर फाते खैबर अली मुश्किल कुशा ने जैसे ही सुना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, अल्लाह अकबर, बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। आपकी बेटी खातून जन्नत बेहोश हो जाती है। उमर इब्ने खत्ताब के कानों तक जब ये बात आई कि नबी का विसाल हो गया, म्यान से तलवार निकालता है और निकाल करके कहता है कि कौन कहता है कि नबी का विसाल हो गया है? कौन कहता है मैं उसका सर तन से जुदा कर दूंगा? कौन कहता है मैं उसका सर तन से जुदा कर दूंगा? फिर मुनाफिकीन ये शोर गुल करने लगे, हाय हाय हाय, ये मोहम्मद वाकई नबी नहीं थे। इस बात पर उमर इब्ने खत्ताब ने अपनी तलवार म्यान से निकाला था। ये इश्क की बोली है, ये जज्बा ईमानी है, ये ज़ौक़ कहानी है। मुनाफिकीन कहने लगे कि अगर ये वाकई अल्लाह के नबी होते तो इन्हें मौत क्यों आती? माज़अल्लाह, इन्हें मौत क्यों आती? हमारा अकीदा क्या है? हमारा अकीदा यह है कि अंबिया को भी मौत आती है, अंबिया को भी मौत आती है। और कैसे आती है? चलिए थोड़ा सा आपको लेके चलो वहां। इमाम कहते हैं अंबिया को भी अजल आनी है, अंबिया को भी अजल आनी है। अजल कहते हैं मौत को, और आनी यानी आती है। अंबिया को भी अजल आनी है, मगर उनकी मौत में हमारी मौत में फर्क है। आगे मिसरे में कहते हैं कि अंबिया को भी अजल आनी है, ऐसी आनी के फकत आनी है, ऐसी आनी के फकत आनी है। अंबिया किराम को भी मौत आती है, मगर एक आन के लिए आती है, एक लम्हे के लिए आती है। फिर उसी मौत के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। आगे कहते हैं फिर उनकी मौत के अंबिया को भी अजल, मिलाइए शुरू से, अंबिया को भी अजल आनी है, ऐसी आनी के फकत आनी है। फिर उनकी मौत के बाद, फिर उनके मौत के बाद वही हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है, और उसकी अज़वाज को जायज है निकाह, उसका तरका बटे जो फानी है, उसका तरका उसका बढ़ता है जिसके शौहर का इंतकाल होता है। उसकी बीवी को निकाह जायज है जो बेवा हो, उम्मुल मोमिनीन या उम्महातुल मोमिनीन की अजवाज मुतहरात जो है, इनसे निकाह जायज नहीं। क्यों? हमारा अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आयात ज़ाहिरी में अल्लाहु अकबर जिंदा थे, मौत चखने के बाद भी अपने रोज़ा अक़दस पर जिंदा है, बाहयात है। और जो रोज़ा अक़दस है, ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा है वो आला अरफा बड़े ही लतीफ है, बड़े ही लतीफ है। और ये जो शेर है, तकरीबन बड़े लतीफ की बात आ गई, मदन मियाँ का शेर है कि बड़े लतीफ हैं जो नाजुक से घर में रहते हैं। हमारा घर अलग है, उनका मकाम अलग है। उनकी बराबरी कोई भी उम्मत मुसलमान नहीं करते और करते नहीं, कर नहीं सकते। क्यों? वो कहां गए? मौत का मजा चखने के बाद कहां गए? बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं। नाजुक वाले घर में रहेंगे ना। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरे चश्मे तर में रहती है, मेरे हुजूर मेरे चश्मे तर में रहती है, और हमारे दिल में, हमारी जिगर में रहते हैं। अरे उन्हीं के घर है, वो अपने घर में रहते हैं, उन्हीं के घर वो अपने घर में रहते हैं। और आगे कहते हैं
कि यकीन वाले कहां चले कहां पहुंचे। खानदेश की जमीन है, शेर व शायरी से अल्हम्दुलिल्लाह दिलचस्पी रखता है। आप लोग की वजह से 2-3 शेर मैं भी याद कर लेता हूं। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक है वो अगर में मगर में रहते हैं। जो अहले शक है वो अगर में मगर में रहते हैं। हमारा अकीदा है अंबिया किराम के बाद अल्लाहु अकबर उम्मत मुस्लिमा को संभालने वाली जात अगर कोई है वो अबू बकर की जात है, उसके बाद उमर की जात है, चाहे खिलाफत में हो चाहे इमामत में हो, उसके बाद उस्मान गनी की जात है, फिर फातेह खैबर की जात है। और लोग कहते हैं कि अबू बकर वो उमर का नाम आते ही लोगों को खुजली होने लगती है। पहले अहले इल्म के पास जाकर के समझे कि किताबों में लिखा क्या है। मुखालिफी तो लिखते रहेंगे, लेकिन उससे पहले जो नए नए जो फिरके पैदा हो रहे हैं ना, तो इससे पहले आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस आनी चाहिए कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, मेरे उम्मत में 73 फिरके होंगे। कहीं ये जो कट करके इधर से उधर जा रहे हैं, जो बकवास से कर रहे हैं, कहीं वो उनमें से तो नहीं है। और हक हमेशा एक होती है, सच बात हमेशा एक होती है। और जो अगर मगर में रहते हैं उनके तरह तरह की बातें होती है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। तो ये सिद्दीक शेखैन का नाम आते ही लोगों को न जाने ये खुजली की बीमारी होने लगती है। शायद के पीर नसीर वो पाकिस्तानी, उन्होंने एक लिखा है कि नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर, नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है ऐ बिगड़ने वाले। नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है ऐ बिगड़ने वाले। वो अपने पहलू में सुलाए हुए हैं, वो अपने पहलू में सुलाए हुए, तुम्हारा क्या जाता है। वो खाली के कुल ने मालिक के कुल बना दिया, उनकी मर्जी, वो जहां चाहे रखे, तुम्हारा क्या जाता है। लब पर अबू बकर उमर का नाम आते ही क्यों बिगड़ता है ए बिगड़ने वाले, वो अपने पहलू में सुलाए हुए हैं। तो ऐसे वक्त में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो जानशीन हुजरे शरीफ के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरा मुक़द्दस से फैज़याब हो रहे थे। पेशानी को आपने बोसा दिया, बोसा लेने वाले अबू बकर की जात है, बोसा ले रहे थे और ये अर्ज कर रहे थे, या रसूल अल्लाह आप कब्ल विसाल भी लतीफ थे और बाद विसाल भी आप लतीफ है। आपका कोई जवाब नहीं। फिर बाहर चेमे गोया होने लगा कि कौन है। जब बाहर आए अबू बकर तो देखा कि उमर तलवार लेकर के खड़ा है और कह रहा कि कौन है जो कहता है कि नबी की मौत आ गई है, नबी का विसाल हो गया है, मैं उसका तन सर से जुदा कर लूंगा। अबू बकर ने कहा उमर अपनी तलवार को मियान के अंदर रख दे। चुनांचे कहा कि नहीं मैं नहीं रखूंगा। चुनांचे ऐसे वक्त में जानशीन रसूल अबू बकर सिद्दीक मस्जिद नबवी के मेंबर पर खड़े होकर के कहते हैं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल अफ़ा इम्माता व क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम। तवज्जो से सुने, सारी उम्मत को दिलासा दी। यह पहला एहसान है उम्मत मुस्लिम पर सिद्दीक अकबर का। और बहुत बड़ी बात है कि जब अपनी पोजीशन में कोई नहीं थे, ऐसे वक्त में सबके सब खामोश हो गए। उमर ने तलवार मियान के अंदर रख दी, डाल दिया और सुनने लगे और आपस में कहने लगे, हाय अल्लाह, हमने तो इस आयत को हमारे दिमागों से उठा लिया गया था, हम तो भूल चुके थे, ये आयत भी है। सिद्दीक अकबर ने कहा कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। ऐ लोगों, क्या तुम्हें पता नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सबके सब खामोश हो गए, सुनने लगे कि बिल्कुल ये सिर्फ रसूल नहीं बल्कि इससे पहले भी रसूल आ चुके हैं, तशरीफ लाए हैं। सबने मौत का मजा चखा है, सबने मौत का मजा चखा है। अगर अफ़ई माता, अगर वो दुनिया से चले जाए, रसूल की बात हो रही है,
अगर ये दुनिया से चले जाए, अभी न कोतेला या फिर शहीद कर दिए जाए, क्या तुम उल्टे पांव फेर जाओगे? अला आकाबिकुम, पलट जाओगे, दीन से फेर जाओगे? अल्लाह अकबर। सबने उस वक्त तस्लीम कर ली, हाँ अल्लाह के रसूल ने मौत का मजा चखा, मौत का मजा चखा। और ऐसे वक्त में फारूक आजम ने कहा कि काश मैं सिद्दीक अकबर के सीने का एक बाल होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहा कि अबू बकर, अल्लाह अकबर, हमारी पोजीशन तो ऐसी हो गई थी कि हम अपने बस में नहीं थे। अगर आप ना होते तो फिर हम हलाक हो जाते, हम हलाक हो जाते। सबने तस्लीम कर ली। ये पहला एहसान। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि सबसे ज्यादा नबी को चाहने वाले कौन होते हैं? अबू बकर है। आशिक रसूल, आशिक रसूल अगर कोई है तो सबसे ज्यादा अबू बकर है। तो जब सारे के सारे सहाबाए किराम विसाले रसूल पर गमगीन हो चुके थे, अपने बस में नहीं थे, तो आशिक रसूल की ये पहचान नहीं कि वो सबको दिलासा दिलाए। क्योंकि घर में अगर किसी की मैयत हो जाती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा दुख उसको होता है जो उससे ज्यादा करीब होता है। मैयत से सबसे ज्यादा करीब होता है, उसको तकलीफ होती है। और आले सुन्नत का इजमा इस बात पर है कि अबू बकर सबसे ज्यादा आशिक रसूल है, तो उन्हें तकलीफ क्यों नहीं हुई? तो हमारे सूफिया ने बड़े अच्छे अंदाज में इस मसले को हल किया है। और वो इस तरीके से बयान किया है कि सबसे बड़े आशिक रसूल तो वही थे, और सारी उम्मत को दिलासा दिलाने वाले भी वही थे। ये मजबूती, ये हिम्मत, ये जुर्अत, ये ताकत सिद्दीक के अंदर कहां से आ गई? तो कहते हैं इसीलिए गारे सौर का मुंतखब हुआ था। सुभान अल्लाह। गारे सौर का जो मुंतखब हुआ था इसीलिए हुआ था। लोग कहते हैं कि आए नबी पाक अबू बकर को लेकर भाग गए, जंगल में छिप गए। जंगल, अबे अकल के अंदर जंगल में छिप गए। अपने घर में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले, सूरह यासीन शरीफ की तिलावत की। क्या है हाफिज जी? वजअलना मिन बैनिहिम अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअगशयनाहुम फहुम ला युबसिरून। आका अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि नबी और उन काफिरों के बीच में हमने एक पर्दा डाल दिया, वो देख ना सके। वो जंगल में क्या करने जाएंगे? अरे जब वहां घर में रहते हुए कोई किसी काफिर की नजर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ना पड़ी तो वहां क्या करने छुपने जाते जंगल में? वहां हर हकीम की हिकमत, हर हकीम के अमल में हिकमत हुआ करती है। मेरे नबी तो हकीम है, हर काम में हिकमत है। वो हिकमत ये थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि मेरे विसाल शरीफ के बाद सहाबाए किराम की ये कैफियत, ये पोजीशन हो जाएगी, तो उसको दिलासा दिलाने के लिए एक ऐसी अजीम शख्सियत चाहिए। अल्लाह अकबर, तो सबको दिलासा दे सके। तो मैं किसको चुनूं? अल्लाह अकबर तो अपने फैसला किया, वो अबू बकर को चुनो, जो हमेशा हर वक्त हर साथ मेरे साथ रहता है, नमाजों में साथ रहता है, घर में साथ रहता है, रास्ते में साथ रहता है, जंगों में साथ रहता है। वो अबू बकर जो एक लम्हे के लिए अल्लाह पर नजर से हटती नहीं है, उसको साथ ले लो। साथ लेकर के चले और 3 दिन या 6 दिन तक उस गार के अंदर रहे और उस सिद्दीक के उस सीने को मजबूत किया कि जब अल्लाह पर ये इस्लाम चितल वितल होने लगे, सहाबाए किराम मेरे यार अल्लाह पर अपनी पोजीशन में ना रहे, तो उस वक्त कहाफा का बेटा खड़े होकर मेरे सारे गुलामों के हिम्मत और होश और दिलासा दे सके। इसीलिए गारे सौर का मुंतखब हुआ था। जहां ना देखने की बात है तो वहां भी तो पहुंच गए, तो वहां भी तो ना देख सके, वहां भी तो ना देख सके। चुनांचे इसीलिए गारे सौर का इंतखाब हुआ था। तो कहते हैं कि वो रवायत जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मैंने बयान किया था कि इतनी मोहब्बत थी कि जब आपको नींद नहीं आती, चैन नहीं आता आका के बगैर,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के पास आकर के अपने रुखसार को रख देते, पूरी रात बिता देते। सुबह होती पर्दा हटाता, नबी पाक फरमाते सिद्दीक की जरूरत तुम्हें या लाई है। अर्ज करते या रसूलल्लाह आपके बगैर चैन नहीं आता, आपके बगैर करार नहीं आता। अल्लाह अकबर। ऐसे वक्त में मेरे नबी ने फरमाया तो फिर क्या किया जाए। चुनांचे सिद्दीक ने अर्ज की या रसूलल्लाह मेरी ये तमन्ना है, मेरी ये आरजू है कि सबसे पहले मेरी आंखें जिनको देखे वो आमिना का लाल हो, और मैं चाहता हूं कि आमिना के लाल की आंख सबसे पहले जिस गुलाम पर पड़े तो वो मैं हूं, मैं रहूं। अल्लाह अकबर। चुनांचे अर्ज की आका मुझे 3 चीजें बहुत पसंद है। आखिरी बात, 3 चीजें बहुत पसंद है मुझे। मेरे नबी ने फरमाया क्या। तो सिद्दीक ने अर्ज की या रसूलल्लाह पहली बात तो यह है कि चेहरा मेरा हो, निगाहें आपकी हो। चेहरा मेरा हो, निगाहें आपकी हो। और दूसरी बात यह है या रसूलल्लाह अल्लाह ने मुझे जितनी मालो दौलत दी है, मेरी तमन्ना है कि सब के सब राह खुदा में खर्च कर दो, कुछ ना रखा हूं अपने पास। और तीसरी बात यह कि या रसूलल्लाह मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि मेरी बेटी आपके निकाह में है। ये मुझे बहुत पसंद है, मेरी बेटी आपके निकाह में है। जरा गौशो होश से सुने पहली बात कि या रसूलल्लाह चेहरा मेरा हो, निगाहें आपकी हो। ऐसा आशिक रसूल आम लोगों की तो बात किया, मैं 1.25 लाख सहाबा किराम की बात कर रहा हूं चैलेंज के साथ। ऐसा आशिक रसूल आपको नहीं मिलेगा। ऐसा आशिक उमर से लेकर के आखिरी सहाबी शहीद होने वाले, दुनिया से रुखसत होने वाले उस्मान बिन मसूद तक आपको नहीं मिलेगा। मेरे नबी ने फरमाया सिद्दीक कोई बात नहीं। 2.5 साल के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विशाल शरीफ हुआ। अब सहाबा किराम जनाजा लेकर के आए, देखने वाले देखे होंगे। सबसे पहला मैं तो किताब का मुताला करके बोलता हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह जिनको ज़ियारत नसीब हो गई है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये अरीज़ा है कि अल्लाह के घर में हम सब की ये आरजू है, कह रहे हैं अल्लाह के घर में हम सब की हाजिरी हरमैन शरीफिन फरमा दे कि हम भी इन आंखों से देख ले। सबसे पहले जो मजार शरीफ है वो मेरे आका करीम का है। आखिरी बात आका करीम का है। उसके दाहिने पहलू में अबू बकर का मजार है अबू बकर। और मसला ये है, सदर शरिया बाहर शरीयत के अंदर और दिगर कुतुब के अंदर मुसन्निफीन लिखते हैं कि जब किसी मुसलमान की मौत होती है तो कब्र में रखते वक्त उसका चेहरा किबला की तरफ कर दिया जाता है। सच है, किबला की तरफ कर दिया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले पहलू में अबू बकर है, चुनांचे उसके नीचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा किबला की तरफ है, उसके बाद अबू बकर का है। गोया के रोज़ाए रसूल आज भी विसाल के बाद भी आमिना का लाल की निगाह अबू बकर सिद्दीक पर है। आज भी कभी गौर किया, आज भी निगाह अबू बकर के चेहरे पर है। तीनों तमन्नाएं पूरी हुई।